बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कौरमा बनाकर तैयार करेंगे और इसको बनाकर दावतों और पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों वाली बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मटन कौरमा तैयार करने के लिए यहाँ पे ले लिया है आधा किलो मटन, 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 2 अदद टमाटर, लहसुन, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून सूखी मेथी, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 प्याली दही, अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। आधा प्याज ऑयल में फ्राई करके उसे निकाल लिया था। उसके साथ मुझे चाहिए 1 अदद इलायची, 2 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। सबसे पहले प्रेशर कुकर में गोश्त डालेंगे। गोश्त के साथ 7 से 8 अदद जवे लहसुन के, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/4 टीस्पून नमक। हस्बे ज़रूरत पानी आपने इतना लेना है कि गोश्त उसमें गल जाए। तकरीबन 2 ग्लास से करीब पानी मैंने इसमें शामिल किया है। ये सब कुछ डाल लेने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करके 15 से 20 मिनट का वेट दे लेंगे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल गर्म करने के बाद प्याज और लहसुन को फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ज़्यादा फ्राई कर लेने से उसकी कौरमे की रंगत ख़राब हो जाएगी। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना लगे तो ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ के प्याज और लहसुन को अलग कर लें। अब एक तरफ ब्लेंडर में टमाटर लेंगे, अदरक और 1 अदद हरी मिर्च ये भी शामिल कर देंगे और जो लहसुन और प्याज हमने फ्राई करके निकाला है वो भी बीच में शामिल कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके जो मसाला हमने तैयार किया है उसे हम ऑयल में शामिल करके भून लेंगे। साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी भी शामिल कर दें। अब 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को ढक दें। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें दही शामिल कर दें। दही शामिल करने से पहले आप दही को अच्छी तरह से फेंट लें। 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग और जो प्याज हमने फ्राई किया है इसको हमने कूट लेना है। ये देखें, कूटने के बाद इस तरह का पेस्ट बन जाएगा और इसी पेस्ट की वजह से आपके कौरमे की खुशबू बहुत प्यारी हो जाएगी। किसी पैकेट वाले मसाले को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कौरमे की मसाले की भुनाई शुरू करेंगे। 7-7 चम्मच हिलाते जाएं और कौरमे के मसाले को भूनते जाएं। गोश्त भी हमारा गल चुका है, ये देखें। अब ये जो इसमें पानी रह गया है हमने इसको खुश्क कर लेना है। तकरीबन 90 से 95% गोश्त हमने प्रेशर कुकर में गला लिया है। बाकी का मसाले की भुनाई में गल जाएगा। अब इस गोश्त को मसाले में शामिल कर दें। गोश्त को मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लें ताकि मसाले का सारा टेस्ट गोश्त में शामिल हो जाए। गोश्त को भूनते हुए सूखा धनिया भी शामिल कर दें। सूखा धनिया हमने गोश्त की भुनाई करते हुए डालना है। 5 से 6 मिनट के लिए गोश्त को भून लें। भूनते हुए इस बात का ध्यान रखें कि गोश्त की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें मेथी शामिल कर दें। साथ ही 2 अदद हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा के शामिल कर दें। गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 ग्लास से करीब पानी मैंने शामिल किया है। जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था वो हम इस पॉइंट पे शामिल करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए कौरमे को ढक दें ताकि शोरबा अच्छे से पक जाए। ये देखें, शोरबा पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दें, धनिया शामिल कर दें और साथ ही चुटकी भर गरम मसाला भी शामिल कर दें। हल्की आंच पे मज़ीद 1 मिनट के लिए ढक दें ताकि तरी बहुत अच्छे से आ जाए।
ये देखें, मज़ेदार देगी स्टाइल कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही अच्छे जायके के साथ इस देगी स्टाइल मटन कोरमे को आप लंच या डिनर किसी भी टाइम में रोटियों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और दावत या पार्टीज में भी बना सकते हैं। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।